महाशिवरात्रि के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी। महाशिवरात्रि का त्योहार हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। महाशिवरात्रि का त्योहार देवों के देव कहे जाने वाले महादेव भगवान शिव जी के लिए समर्पित है। महाशिवरात्रि का दिन संपूर्ण भारतवर्ष के साथ साथ पूरे विश्व के हिंदू श्रद्धालुओं द्वारा बड़े हर्षोल्लास व भक्ति के साथ मनाया जाता है। इस दिन हिंदू धर्म को मानने वाले श्रद्धालु भगवान शिव जी की भक्ति करते हैं। कई भक्त महाशिवरात्रि के दिन व्रत का पालन भी करते हैं तथा रात भर भजन कीर्तन करते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह पवित्र दिन फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन मनाया जाता है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार इसी दिन सृष्टि का उदय हुआ था। मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव के दिव्य तथा विशालकाय रूप अग्निलिंग से सृष्टि का आरंभ हुआ था। ऐसी भी मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव जी तथा मां पार्वती का विवाह हुआ था। संपूर्ण वर्ष में कुल 12 शिवरात्रियां होती हैं, जिनमें से महाशिवरात्रि सबसे प्रमुख है। कश्मीर में रहने वाले शैव मत के अनुयायी इस दिन को हर रात्रि या हेरथ कहते हैं और इस दिन को बहुत उत्साह के साथ मनाते हैं। इसी तरह यह दिन उत्तर तथा दक्षिण भारत में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। हम महाशिवरात्रि के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करेंगे और साथ ही जानेंगे महाशिवरात्रि से जुड़े अन्य तथ्यों के बारे में। महाशिवरात्रि क्या है? शिवरात्रि का अर्थ है शिव की रात्रि। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यह रात्रि भगवान शिव जी को समर्पित है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर एक माह में एक शिवरात्रि होती है। हिंदू कैलेंडर के प्रत्येक माह में अमावस्या से एक दिन पहले का दिन शिवरात्रि का दिन होता है, परंतु फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। ज्यादातर हिंदू त्योहार दिन में मनाए जाते हैं, परंतु शिवरात्रि का त्योहार रात को मनाया जाने वाला त्योहार है। हिंदू धर्म में शैव समुदाय के श्रद्धालुओं द्वारा यह दिन अति महत्वपूर्ण माना जाता है। महाशिवरात्रि का पर्व क्यों मनाया जाता है? अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो इस रात को पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध की स्थिति इस प्रकार होती है कि मनुष्य में ऊर्जा का प्राकृतिक अभ्युत्थान होता है। इस दिन प्रकृति अपनी दैवीय शक्ति से मनुष्य को उसके आध्यात्मिक शिखर की ओर ले जाती है। इसलिए इस दिन महाशिवरात्रि का महोत्सव मना करके अपनी आध्यात्मिक शक्ति को ऊर्जावान करने के लिए श्रद्धालु ध्यान भी करते हैं। परंतु इसके साथ ही महाशिवरात्रि से जुड़ी हुई कुछ विशेष मान्यताएं भी हैं, जिनकी वजह से यह महत्वपूर्ण त्योहार मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव जी तथा माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए महाशिवरात्रि का महोत्सव हिंदू धर्म में मानने वाले श्रद्धालुओं द्वारा मनाया जाता है। समुद्र मंथन के समय जब विष प्रकट हुआ था तो देवताओं और राक्षसों में से किसी ने भी विष को स्वीकार नहीं किया। तब भगवान शिव ने संसार के उद्धार के लिए विष को पीकर अपने कंठ पर रोक लिया। विष की वजह से शिव जी का कंठ नीला पड़ गया, इसलिए भगवान शिव जी को नीलकंठ भी कहा जाता है। संसार का उद्धार करने के लिए भी भगवान शिव जी के सम्मान में महाशिवरात्रि का दिन मनाया जाता है। एक और मान्यता के अनुसार जब गंगा मां को पृथ्वी पर स्वर्ग से अवतरित होना था तो उनके असहनीय वेग से पृथ्वी को बचाने के लिए भगवान शिव जी ने अपनी जटाओं को आगे कर दिया और मां गंगा का वेग भगवान शिव जी की जटाओं में उलझने के कारण कम हुआ। फिर गंगा मां जटाओं से होते हुए पृथ्वी पर पहुंची। इसलिए भी महाशिवरात्रि का दिन मनाया जाता है और शिवलिंग पर जल अर्पित किया जाता है। महाशिवरात्रि व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है, एक चित्रभानु नाम का शिकारी था। वह अपने परिवार का पालन पोषण पशुओं की हत्या करके करता था। एक साहूकार से उसने ऋण लिया हुआ था, परंतु वह ऋण को समय पर चुका पाने में असमर्थ था। इस कारण साहूकार ने उसे क्रोधित होकर अपने पुराने घर में बंदी बना दिया। इस घर के साथ ही एक शिवमठ भी था। जिस दिन उसे बंदी बनाकर रखा गया था उस दिन संयोग से शिवरात्रि का दिन था। शिवमठ में उस दिन भगवान शिव जी की महिमा का वर्णन किया जा रहा था तथा शिवरात्रि व्रत कथा का भी पाठ हुआ। शिकारी ने बंदी रहते हुए भगवान शिव की महिमा सुनी तथा शिवरात्रि व्रत कथा को भी सुना।
संध्याकाल जब हुआ तो साहूकार ने शिकारी को फिर से अपने पास बुलाया और उससे ऋण चुकाने के लिए कहा। साहूकार के ऋण चुकाने की बात पर शिकारी ने उसे आश्वासन दिया कि वह अगले दिन सारा का सारा ऋण चुका देगा। साहूकार ने शिकारी की बात को मानते हुए उसे छोड़ दिया और ऋण को अगले दिन तक चुकाने तक का समय उसे दिया। इसके बाद शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए गया। वह दिन भर बंदी रहने के कारण भूख प्यास से त्रस्त था और बहुत ही व्याकुल था। सूर्यास्त होने वाला था। जंगल में शिकार की तलाश में वह एक जलाशय के पास पहुंचा। जलाशय के पास एक पेड़ था। शिकारी उस पेड़ पर चढ़ गया। शिकारी उस पेड़ पर इसलिए चढ़ा क्योंकि उसको यह आस थी कि सूर्यास्त के समय कोई न कोई जानवर पानी पीने जरूर आएगा और वह मौका देखकर उसका शिकार कर लेगा। जिस पेड़ पर शिकारी चढ़ा था वह बेलपत्र का पेड़ था तथा उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग भी था। सूखे हुए बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर पड़े होने के कारण वह शिवलिंग उनसे ढक गया था और दिखाई नहीं दे रहा था। पेड़ पर चढ़ते समय कुछ बेलपत्र संयोग से शिवलिंग के ऊपर गिर गए। इस प्रकार अनजाने में शिकारी का महाशिवरात्रि का व्रत पूर्ण हो गया। रात्रि का एक पहर बीत जाने पर एक गर्भ धारण किए हुए हिरनी पानी पीने जलाशय पर पहुंची। शिकारी ने अपने धनुष पर तीर को चढ़ाकर जैसे ही प्रत्यंचा को खींचा तो उसकी बाजू के स्पर्श से कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जाकर गिर गए। बेलपत्रों पर रात्रि की ओस जमा होने के कारण शिवलिंग पर बेलपत्र तथा जल दोनों ही अर्पित हो गए और इस प्रकार शिकारी की पहले प्रहर की भगवान शिव जी की पूजा भी अनजाने में हो गई। तभी हिरनी की नजर शिकारी पर पड़ी और वह तुरंत वहां से भागकर झाड़ियों में विलुप्त हो गई। यह देखकर शिकारी को बहुत दुहक हुआ और वह फिर से शिकार के आने की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ देर बाद रात्रि के दूसरे प्रहर में एक और हिरनी वहां पर पानी पीने आई और शिकारी ने तत्काल ही अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। बाण चढ़ाते समय शिकारी की हलचल से कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जाकर गिर गए। इस प्रकार अनजाने में फिर से शिकारी द्वारा भगवान शिव जी की दूसरे प्रहर में पूजा अर्चना हो गई। परंतु इस बार फिर से हिरनी भागने में सक्षम रही और शिकारी हिरनी का शिकार नहीं कर पाया। 2 बार अपने शिकार को खोकर शिकारी चिंता में पड़ गया। रात्रि का अंतिम प्रहर बीतने को आया था और तभी एक और हिरनी अपने बच्चों सहित जलाशय पर पानी पीने आई। शिकार को देखकर शिकारी ने फिर से धनुष पर बाण को चढ़ाया। जैसे ही शिकारी निशाना लगाने वाला था उसे हिरनी के बच्चों को देखकर अपने बच्चों की याद आ गई। दयावश शिकारी द्वारा बाण नहीं चलाया गया। यह शिकारी के साथ पहली बार हुआ था कि दयावश वह बाण नहीं चला पाया था। यह भगवान शिव जी की पूजा अर्चना का ही असर था। शिकारी यह नहीं समझ पा रहा था कि उसके अंदर यह दयाभाव कैसे उत्पन्न हुआ। इस बार भी शिकारी शिकार नहीं कर पाया था और हिरनी अपने बच्चों के साथ पानी पीकर वहां से चली गई थी। शिकारी फिर से शिकार की प्रतीक्षा करने लग गया और इस बार उसने ठान ली कि इस बार वह जरूर शिकार करेगा। शिकार की प्रतीक्षा में शिकारी बेलपत्र पेड़ से तोड़ता और नीचे गिराता जाता। इस प्रकार वह बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित हो जाते। इस प्रकार अनजाने में शिकारी से भगवान शिव जी की तीसरे एवं अंतिम प्रहर की भी पूजा हो गई। शिकारी शिकार की प्रतीक्षा कर रहा था कि तभी वहां पर एक हिरण अपनी हिरनी तथा बच्चों के साथ पानी पीने आया। इस बार जैसे ही शिकारी ने धनुष पर बाण चढ़ाया तो उसके अंतर्मन से यह पाप न करने की आवाज आई। व्रत, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र और जल के चढ़ने से शिकारी का हृदय निर्मल एवं शुद्ध हो चुका था। उसमें दया भाव उत्पन्न हो चुका था और उसमें भगवान की भक्ति की ऊर्जा का वास हो चुका था। दयावश उसने हिरण को उसके बच्चों तथा हिरणी के साथ वहां से जाने दिया। शिकारी को अपने जीवन में की गई पशु हत्याओं पर बहुत आत्मग्लानि हुई और वह जोर जोर से रोने लगा। शिकारी का हृदय अब कोमल हो चुका था। भगवान शिव जी ने प्रसन्न होकर शिकारी को दिव्य दर्शन दिए और शिकारी को सुख समृद्धि का वरदान प्रदान किया। भगवान शिव जी की कृपा दृष्टि से शिकारी धनधान्य से समृद्ध हो गया और उसने साहूकार का ऋण चुका दिया। अब शिकारी अपने गांव में व्यवसाय करने लगा और अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। महाशिवरात्रि की पूजा विधि क्या है?
इस दिन को विशेष रूप से स्वच्छता एवं सात्विकता का ध्यान रखना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करना चाहिए और व्रत का संकल्प करना चाहिए। भगवान शिव जी की मूर्ति तथा शिवलिंग के सामने धूप तथा दीपक जलाएं और भगवान को फूल अर्पित करें। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान शिव जी को केतकी के फूल अर्पित नहीं किए जाते। पूजा के समय चंदन का टीका मस्तिष्क पर लगाएं। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। भगवान को भोग लगाएं। पूरे दिन व्रत का पालन करें तथा फलाहार ही ग्रहण करें। संध्या काल में शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग का गंगाजल से जलाभिषेक करें और बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित करें। भगवान शिव को बेलपत्र अति प्रिय हैं। शिवलिंग पर 3 या 5 बेलपत्र चढ़ाएं। फिर भगवान शिव जी की महाशिवरात्रि व्रत कथा का पाठ करें और भगवान शिव जी की आरती करें। भगवान शिव जी को प्रसाद चढ़ाएं और प्रसाद चढ़ाने के बाद बाकी लोगों में भी प्रसाद बांटें। अगले दिन प्रातःकाल को ब्राह्मणों को दान दक्षिणा करके व्रत का पारण करें। महाशिवरात्रि का धार्मिक महत्व क्या है? भगवान शिव जी की हिंदू धर्म में बहुत प्रतिष्ठा है। भगवान शिव जी त्रिदेवों में प्रमुख हैं और उन्हें महादेव का दर्जा प्राप्त है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी की पूजा और व्रत रखने का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव ने शिवलिंग के स्वरूप में अपने को प्रकट किया था। एक अन्य मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। महाशिवरात्रि पर अविवाहित कन्याएं पूरे दिन व्रत का पालन करते हुए भगवान शिव जी की आराधना करती हैं और शिव जी से योग्य वर की प्राप्ति के लिए कामना करती हैं। महाशिवरात्रि के दिन मंदिर में शिवलिंग पर जलाभिषेक और रुद्राभिषेक करने से सभी तरह के सुख और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। महाशिवरात्रि का दिन हिंदुओं के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि सुबह से ही शिव मंदिरों में शिव भक्तों की भीड़ जुटना प्रारंभ हो जाती है।